उससे बहुत कुछ का पता चल जाता। हम चाहेंगे कि और किसी बच्चे का कोई फीलिंग, कोई भाव अगर है तो वो 2 शब्द यहाँ पर रखें। रितिका जी आइए, आगे आप लोगों को ही संभालना है। आइए, आप लोग नई पीढ़ी हैं। कम से कम सबसे हालचाल पूछ लीजिए, गायत्री मंत्र बुलवा लीजिए। हेलो। ठीक है, ठीक है। थोड़ा नजदीक हो जाए। हाँ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम क्या बोले? एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी 5 या 6 की, मुझे आई थिंक उसका नाम याद नहीं है, मैं भूल रही हूँ। एक बालक था, गुरुकुल में पढ़ता था, ठीक है। तो वो जो आगे उस केवल उसका ये मैसेज बता दीजिए, मैसेज बता दीजिए। वो मतलब कि उसके आगे जो भी है वो बढ़ते चला गया और वो पीछे होता चला गया, ठीक है। तो एक दिन गुरुदेव ने उनको बेबस होकर उसको गुरुकुल से निकाल दिया और रोज़ की तरह उसकी माँ जो है एक भुना हुआ चना देती थी। तो रास्ते में उसे भूख लगी, तो उसने वो खाया और जब खाया तो उसे प्यास लगी तो अब वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा। भटकते भटकते उसे रास्ते में एक कुआं मिला। जब वो कुआं में गया तो वो देखा कि एक सिली पे कि एक मामूली सी रस्सी जब वो उस पर रगड़ पड़ सकती है तो फिर मैं अपने दिमाग को चलाऊँगा तो क्यों नहीं मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो फिर वो घर गया और दिन रात एक किया। फिर वो गुरुकुल गया तो फिर गुरुदेव ने कहा कि तू फिर आ गया। तो गुरुदेव बोला कि उसने बोला कि मैं पहले जैसा नहीं रहा और फिर वो मेहनत किया, वो आगे बढ़ा। तो इस कहानी से मुझे यही सीख पड़ती है कि अगर मैं उसकी तरह दिन रात एक करूँगा और अपने भगवान ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है, बस उसे है कि यूटिलाइज़ करना है और अब कि हम लोग एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो फिर वो आगे पढ़ा और बहुत मेहनत किया और वो आगे निकल गया। मैं उसका नाम भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं। मैंने 5 या 6 में मैंने वो कहानी स्टोरी पढ़ी थी। हाँ, वरदराज। करत करत अभ्यास के और वो मैं स्टोरी में डेली पढ़ती थी। अगले दिन दूसरी कहानी बताइए। ठीक है, धन्यवाद। दो मिनट के लिए हम लोग ध्यान करेंगे। समय ज़्यादा हो गया। ध्यान करने से पहले हम लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि ध्यान क्या चीज़ होती है। तो गुरुदेव ने जो 18 सूत्र दिए हैं सत्संकल्प में, उसमें दूसरा सूत्र है, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, यानी शरीर भगवान का मंदिर है। तो ये मंदिर जैसा दिखाई तो नहीं देता। शरीर अगर भगवान का मंदिर है तो अंदर भगवान का वास होना चाहिए, अंदर कोई सिंहासन होना चाहिए, अंदर कोई स्पेस होना चाहिए,
जैसे यहाँ पर गायत्री माता बैठी हुई है मंदिर में, तो जगह है, स्पेस है, उसके अंदर माता जी बैठी हुई है, उसी प्रकार। और गुरुदेव ने अगर लिखा है तो सही लिखा होगा। तो शरीर जो भगवान का मंदिर है, तो इसका द्वार क्या है? तो इसका द्वार है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से हम अपने ही शरीर के अंदर विद्यमान आकाश में, शून्य में प्रवेश करते हैं। और ये कोई अलंकारिक बात नहीं है। आप जब अपने शरीर के भीतर जाते हैं तो अनंत आकाश के आपको दर्शन होते हैं। उस अनंत आकाश में आप उसी प्रकार से उड़ते हैं जिस प्रकार हंस आकाश में उड़ता, पक्षी आकाश में उड़ता। इसीलिए योग के कई सारे मार्गों में से एक मार्ग को विहंगम मार्ग कहा गया। आपने विहंगम योग का नाम सुना होगा, अभी बहुत बड़ी संस्था है विहंगम योग। विहंगम कहते हैं चिड़िया को, बर्ड को, पक्षी को। तो जिस प्रकार चिड़िया आकाश में उड़ती है, उसी प्रकार हमारे अंदर जो जीवात्मा रूपी हंस है, वो आंतरिक आकाश में उड़ सकती है। और जो प्रवेश का मार्ग है वो है ध्यान का मार्ग। या आप कह सकते हैं कि समाधि अगर मंदिर है तो ध्यान उस मंदिर का प्रवेश द्वार है। और सारा एक्सपीरियंसेस, सारा अनुभव, सारी बातें, सारा सूत्र उसमें विद्यमान है। तो हम लोग 2 मिनट के लिए ध्यान करें और कम से कम 5-10 मिनट प्रतिदिन ध्यान को अपने दिनचर्या में शामिल करें। ध्यान की सामान्य विधि ये है कि हमारी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, यानी हमारा स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। पूरा स्ट्रेट तो उसका स्ट्रक्चर है नहीं, हो भी नहीं सकता। हम लोग ट्राई करें कि अपनी तरफ से उसमें कोई बेंड नहीं आए, यानी सारा कॉइल्स एक सीध में रहे, सारा चक्र मूलाधार से लेकर सहस्रार तक एक सीध में रहे। ऐसा हम लोग ट्राई करें। कमर गर्दन सीधी करके बैठे, आँखों को कोमलता से बंद कर लें। और जो हमारे आईब्रोज का सेंटर है, भ्रू मध्य है, वहाँ पर अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास करें। प्रथम ओंकार ध्वनि के साथ ध्यान में प्रवेश करें और दूसरी ध्वनि के साथ ध्यान समाप्त करके दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और उसकी ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर स्पर्श करें।
शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और उस ऊष्मा को अपने मुखमंडल का स्पर्श कराएं। हमारे आजकल के बच्चे जब से ये मोबाइल का ज़माना आया है, तब से उसके मन की चंचलता कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और वो ये भी सोच सकते हैं कि हम लोग ध्यान क्यों करें। ध्यान तो बड़े बूढ़ों के करने की चीज़ है, योगी महात्माओं को ध्यान करने की चीज़ है। ध्यान जीवन में धारण करेंगे तो कहीं वैराग्य न हो जाए, घर छोड़ के भागना न पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। ध्यान का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड का एक्सपर्टाइज प्राप्त करने में वो आपकी सहायता कर सकता है। आप जो बनना चाहते हैं उस बनने में ध्यान की ऊर्जा आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी एफिकेसी को, आपकी इफ़िशियंसी, आपकी कार्य क्षमता को, आपकी दक्षता को बढ़ाने में मदद करेगी। आपके फील्ड में वो आपको हेल्प करेगी। आप अगर शिक्षक हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। आप अगर डॉक्टर हैं तो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएंगे। आप अगर एक अच्छे वकील हैं तो आप एक अच्छे आप अगर वकील हैं तो वकालत में आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ेगी, आदि आदि। और अगर आप योगी बनना चाहते हैं तो एक अच्छा योगी बन सकेंगे। बिना ध्यान के कोई योगी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो आप किसी भी फील्ड में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, ऊंचाई को छूना चाहते हैं, तो ध्यान आपके लिए सहायक है। आपकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, आपकी इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए, आपकी रिटेंटिविटी को बढ़ाने के लिए, मेमोरी याददाश्त को बढ़ाने के लिए, आपकी समझ को, एनालिटिक पावर को, विश्लेषण क्षमता को बढ़ाने के लिए सहायक तत्व। ठीक है। अब गायत्री मंत्र का वैज्ञानिक आधार जो पूज्य गुरुदेव ने कहा है, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के मूल में, उस पर हम लोग एक दो पंक्ति